Assalamu alaikum everyone. I'm opening the chat. Please do let me know if you can hear me or not. Walaikum Ali, Walaikum. Walaikum. Alhamdulillah, Allah का शुक्र, Allah का करम. Thank you very much. ठीक है, सबसे पहले दो सवाल. सबसे पहले बच्चे का सवाल ये आया है कि सर असाइनमेंट्स चेक हो गए. असाइनमेंट्स चेक हो गए, गुलशन में रख भी दी है. जौहर के असाइनमेंट्स इन प्रोग्रेस हैं और नॉर्थ के असाइनमेंट्स इन प्रोग्रेस हैं. बाकी सारे असाइनमेंट चेक हो गए, अस्करी के असाइनमेंट्स भी चेक हो गए हैं, डिफेंस के भी असाइनमेंट चेक हो गए हैं, वर्ड्स के भी चेक हो गए और काशान के भी असाइनमेंट चेक हो गए हैं. तो टेक्निकली फिलहाल तो असाइनमेंट जो हैं वो सबके चेक हो चुके हैं सिवाय जौहर के. एंड जौहर के साथ साथ नॉर्थ के बस इन प्रोग्रेस है, विद इन अ डे और टू वो भी चेक हो जाएंगे. ठीक है, द रिकॉर्डिंग इज ऑन. ठीक है, लाइक ऑलवेज रिकॉर्डिंग ऑन है. हम रिकॉर्डिंग को कोशिश करेंगे कि खराब ना करें. आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, चैट को मैंने टेक्निकली क्लोज किया है क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं. मैं ओपन कर दूंगा ना वाइल. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ होनली एंड सोनली ज्योग्राफी के पास्ट रिवर्स करना है. और ज्योग्राफी के पास्ट रिवर्स करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे. हमने जो सबसे पहला टॉपिक जिंदगी में पढ़ा था जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, वो हमने पढ़ा था फॉरेस्ट के नाम से. ठीक है, बैकअप क्लास के अंदर भी फॉरेस्ट पढ़ा लिया है, ग्रुप सी एंड डी में भी फॉरेस्ट बच्चों ने पढ़ लिया है, नए स्टूडेंट्स ने भी फॉरेस्ट पढ़ लिया है, पुराने स्टूडेंट्स ने भी फॉरेस्ट पढ़ लिया है. हो सकता है अभी कुछ 15-20 नए एडमिशन हुए होंगे, उन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा फॉरेस्ट. लेकिन फॉरेस्ट की वीडियो जो है वो अपलोड हुई भी है वर्ड की एप्लीकेशन पे, एंड आप वर्ड की एप्लीकेशन पे फॉरेस्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं. हम उसकी पास करेंगे, हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे और उसके पास को खत्म करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. सो आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर इज 80. आई होप सो पेज नंबर 80 होगा. पेज नंबर 80 पे आ जाएं. पेज 80 ओपन कर लें. पेज 80 को प्लीज, थैंक यू. पेज 80 ओपन कर लें. अब अहमद मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, पेज 80. अच्छा, कुछ लोगों ने किया हुआ होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा. जिन्होंने किया हुआ है वो हौसला रख ले, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो मेरे साथ कर ले. 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. चले पेज नंबर 80 पे आ जाते हैं. ठीक है, स्टडी फोटोग्राफ ए इन एन एरिया ऑफ शांगला डिस्ट्रिक्ट ऑफ NWSP. ये एक एरिया है NWSP का. NWSP में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो ग्रो होते हैं NWSP में, वो कौन से ग्रो होते हैं? वो KPK में ग्रो होते हैं. सबसे ज्यादा NWSP में कौन से फॉरेस्ट ग्रो होते हैं? NWSP में जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं उनका नाम है कॉनिफोरस. सर आपको कैसे पता चला? मैंने आपकी कॉपीज में लिखवाया होगा, आपकी लेक्चर नोटबुक में लिखवाया होगा. डिस्क्राइब इन नॉट more than 2 words the topography shown in the photograph. टोपोग्राफी क्या नजर आ रही है फोटोग्राफ के अंदर? तो टोपोग्राफी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं. सबसे पहले टोपोग्राफी के अंदर जो चीज हमें नजर आ रही है, हाई एल्टीट्यूड नजर आ रहा है, दरख्त बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं. हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं. 2 वर्ड्स क्या हो सकते हैं? स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, 2 वर्ड हो सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड हो सकता है. नंबर 3, एक और चीज नजर आ रही है कि हमें दरख्त बहुत ज्यादा है, तो हम डेंस वेजिटेशन भी लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं डेंस वेजिटेशन, तो डेंस वेजिटेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा पार्ट 2 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर शोन इन दिस फोटोग्राफ. मैंने आपको बताया था ये कौन से दरख्त होते हैं, ये कॉनिफोरस होते हैं. ये कौन से दरख्त होते हैं? ये कॉनिफोरस होते हैं. ये आपके लेक्चर में मैं लिखवा चुका हूं कि ये कॉनिफोरस होते हैं. At what altitude do these trees grow in NWSP? इसका एल्टीट्यूड भी लिखा था हमने, 1000 to 4000 मीटर है इसका एल्टीट्यूड. 1000 मीटर से लेके 4000 मीटर तक का इसका एल्टीट्यूड है. लिखा हुआ है हाउ इज दिस टाइप ऑफ ट्री adopted to the climate of this area. बोला जो कॉनिफोरस है वो इस क्लाइमेट को कैसे अडॉप्ट कर सकता है. इसके अंदर आपको कॉनिफोरस के फीचर्स लिखने हैं. इसके अंदर आपको कॉनिफोरस के क्या लिखने हैं? फीचर्स लिखने हैं. कॉनिफोरस इस क्लाइमेट को कैसे अडॉप्ट करता है? कॉनिफोरस इस क्लाइमेट को ऐसे अडॉप्ट करता है कि सबसे पहले वो कॉनिकल इन शेप में होते हैं. नंबर 1 क्या? नंबर 1 कॉनिकल इन शेप में होते हैं, कोन्स की तरह होते हैं, क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, कॉनिकल इन शेप में होते हैं.
नंबर 2 इनके लीव्स एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं। नंबर 3 इनकी हाइट टॉल होती है, टॉल हाइट। तो टॉल हाइट की वजह से वो सनलाइट को क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सनलाइट को क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सनलाइट को क्या कर लेते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट को क्या कर लेते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉपी करें। चले आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ट्रीज हैव बीन कट डाउन इन एरिया एक्स, एरिया एक्स के अंदर जो है वो ट्रीज कट डाउन हो गए हैं। व्हाट इफेक्ट मे दिस हैव ऑन सॉइल देयर, ये रहा एरिया एक्स, बोला एरिया एक्स में मैंने दरख्त काट दिए, सॉइल पे क्या इफेक्ट आएगा, सॉइल पे 3 इफेक्ट आते हैं। नंबर 1 सबसे पहले सॉइल हो जाती है लूज, नंबर 2 उसके बाद सॉइल हो जाती है एक्सपोज, एंड नंबर 3 सॉइल की हो जाती है इरोजन, सॉइल लूज, सॉइल एक्सपोज, सॉइल इरोजन। सर ये तो एक लाइन का आंसर आ जाएगा, ये कितने लाइन का आंसर आ जाएगा सर, ये तो एक लाइन का आंसर आ जाएगा। सर उससे कुछ फर्क पड़ता है, नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सॉइल लूज लिख सकते हैं, सॉइल एक्सपोज लिख सकते हैं, और इससे क्या हो जाती है, सॉइल की इरोजन होती है। एक और चीज लिख सकते हैं कि इनफर्टाइल सॉइल हो जाती है, एक और चीज भी आप लिख सकते हो, इनफर्टाइल सॉइल हो जाती है। अगर किसी बच्चे के दिल में ये सवाल है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझ में नहीं आया, तो प्लीज इस बात का नोटिस कीजिएगा कि मैं अभी समझाने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं सिर्फ अभी पास से पास करवाने के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर आपको कोई चीज समझनी है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी समझने की बात नहीं कर सकते, सर ये समझ में नहीं आ रहा, हाय अल्लाह वो समझ में नहीं आ रहा। वी आर हियर टू सॉल्व द मैक्सिमम पास्ट पेपर्स, दैट्स इट। आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पास्ट पेपर सॉल्व करना है, पास्ट पेपर में समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेक्चर नहीं चल रहा है। अगर कुछ समझना है व्हाट्सएप करें क्लास के बाद आफ्टर 9:30, ठीक है। आगे चलते हैं। How can deforestation affect water supply? Deforestation से water supply कैसे affect होगी, हम पूरा डिटेल में आंसर लिख रहे हैं, हम पूरा डिटेल में आंसर लिख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से वाटर सप्लाईज कैसे इफेक्ट होती है। लिखे अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, deforestation की वजह से, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, there will be shortage of rainfall which will result in shortage of water, बचपन से पढ़ते आते हैं कि दरख्तों की वजह से बारिश होती है, दरख्तों की वजह से बारिश होती है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन कर दूंगा तो बारिश कम होगी और शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी। इसके अलावा अगर जिन बच्चों ने स्कूल में वाटर रिसोर्सेज पढ़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिल्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होती है, सिल्टेशन। सिल्टेशन कहते हैं मट्टी, पत्थर, रॉक, स्टोन को। लिखिए अपने पास दूसरा रीजन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन there will be siltation in dams, डैम के अंदर मट्टी पत्थर जमा हो जाएगी, डैम के अंदर सिल्टेशन हो जाएगी, which will reduce the storage capacity of dam, and water supplies will be affected, इससे हमारी वाटर सप्लाईज भी क्या हो जाएंगी, इससे हमारी वाटर सप्लाईज भी इफेक्टेड हो जाएगी, एंड वाटर सप्लाईज विल बी इफेक्टेड, फुल स्टॉप। एंड वाटर सप्लाईज विल बी इफेक्टेड, फुल स्टॉप। जी इतना काफी होगा 4 मार्क के सवाल के लिए। नंबर 1 2 रीजन लिखने होते हैं। सॉइल इरोजन की वजह से जी सिल्टेशन होती है, सॉइल इरोजन की वजह से सिल्टेशन होती है। इरिगेशन का इसके अंदर हम कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे। पार्ट 3,
State and explain one way in which deforestation can be reduced. एक रास्ता बताना है हमें जिससे डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस हो सकती है. स्टेट एंड एक्सप्लेन वन वे. डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, नॉर्दर्न एरियाज में गैस प्रोवाइड कर सकते हो. लिखिए अपने पास, टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, to reduce deforestation, gas can be supplied to northern areas. नॉर्दर्न एरियाज में गैस नहीं होती है, हम पढ़ चुके हैं नॉर्दर्न एरियाज में गैस नहीं होती है और लोग खाना बनाते हैं लकड़ी के ऊपर. लोग खाना बनाते हैं किसके ऊपर खाना बनाते हैं, लकड़ी के ऊपर बनाते हैं. टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन गैस कैन बी सप्लाइड टू नॉर्दर्न एरियाज. ये हो गया स्टेट. अब एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन पे आ जाते हैं. इन नॉर्दर्न एरियाज देयर इज शॉर्टेज ऑफ गैस. In northern area there is shortage of gas, so people cook food on woods. So if gas is provided, then deforestation will reduce. अगर हम गैस प्रोवाइड कर दें तो गैस प्रोवाइड करने की वजह से डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगी. So if gas is provided, then deforestation will reduce. If gas is provided, then deforestation will reduce. So if gas is provided, then deforestation will reduce. So if gas is provided, then deforestation will reduce. Part C. Why are there irrigated plantation of trees in the Indus Plain? सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि ना, सबसे पहले क्या समझना है आपको, सबसे पहले आपको ये समझना है इंडस प्लेन क्या होता है. सबसे पहले ये समझना है आपको इंडस प्लेन क्या होता है. रिवर इंडस के बराबर में जो भी जमीनें होती है उसको इंडस प्लेन कहते हैं. रिवर इंडस के बराबर में जो भी जमीनें होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडस प्लेन कहते हैं. जितनी भी जमीनें होती हैं रिवर इंडस के बराबर में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंडस प्लेन कहते हैं. तो ये बोल रहा है कि इरिगेटेड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इंडस प्लेन में क्यों है. तो इरिगेटेड प्लांटेशन इंडस प्लेन में इसलिए होती है ताकि आप क्या प्रोवाइड कर सको, ताकि आप जो है शेड प्रोवाइड कर सको, ताकि आप शेल्टर प्रोवाइड कर सको, ताकि आप एरिया को ब्यूटिफाई कर सको, टू ब्यूटिफाई एरिया, ताकि आप सॉइल इरोजन को रोक सको, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को आप प्रिवेंट कर सको. इस वजह से इंडस प्लेन के अंदर क्या होती है, इरिगेटेड प्लांटेशन होते हैं. टू रिड्यूस पोल्यूशन भी एक अच्छा पॉइंट आया. टू रिड्यूस पोल्यूशन भी कर सकते हैं. टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं. टू प्रिवेंट फ्लड्स, बहुत सारे रीजन है. डन है, सही है, थैंक यू. बस सही है, इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई गॉट इट. आगे चलते हैं. अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं जो कि किसी ने नहीं किए होंगे, ताकि कुछ फायदा भी हो जाए. सही है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7 पेज 97. क्वेश्चन नंबर 7 पेज 97 पे आ जाए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7 पेज 97. क्वेश्चन नंबर 7 पेज 97 पे आ जाए जल्दी से प्लीज. कोई अगर हमारे बीच में ऐसे बच्चे हों जिनके पास पास्ट पेपर्स ना हो, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जिनके पास पास्ट पेपर्स नहीं होंगे. तो अगर हमारे बीच में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पास्ट पेपर नहीं है, आप डायरेक्ट पेज नंबर लिख सकती हैं और पेज नंबर के साथ साथ आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं. डायरेक्ट
राइट डाउन द पेज नंबर एंड शुरू हो जाए, पेज नंबर ये और आंसर लिखना स्टार्ट हो जाए, कोई मसले की बात नहीं है। स्टडी फोटोग्राफ ए, ये फोटोग्राफ ए है, सही पिक्चर है। नेम द टाइप ऑफ फॉरेस्ट शोन, ये कौन सा फॉरेस्ट हमें नजर आ रहा है? नेम द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट शोन, मुझे बताइए ये कौन सा फॉरेस्ट होगा प्लीज। तुक्का हमारे अवाम प्लीज गेस करें, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज दिस, बताएं कौन सा फॉरेस्ट है ये? नहीं, एल्पाइन नहीं होगा, एल्पाइन नहीं होगा, ये कॉनिफोरस होगा। दिस इज टेक्निकली कॉनिफोरस, लिख ले अपने पास, ये कॉनिफोरस होता है, कॉनिफोरस। सवाल सवाल सवाल, हाँ बच्चे पूछे कैसे भैया, कैसे, रुक जाए भाई, कॉनिफोरस कैसे पता चला? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। मैं आपके लिए ना फॉरेस्ट का लेक्चर खोल रहा हूँ, ये देखिए फॉरेस्ट का लेक्चर है। एल्पाइन फॉरेस्ट अगर ये होता ना, तो एल्पाइन फॉरेस्ट ऐसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीजिंग डेज ज्यादा होते हैं, जहाँ पे ना स्नोफॉल होती है, विंटर सीजन में ग्रो होता है। एल्पाइन फॉरेस्ट ऐसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ पे ना विंटर सीजन हो। और उसके अलावा एल्पाइन की हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, एल्पाइन की हाइट शॉर्ट क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो अगर एल्पाइन फॉरेस्ट होता ना, तो माउंटेन पे बर्फ होती, तो माउंटेन पे क्या होती, माउंटेन पे स्नोफॉल होती। तो अव्वल तो बात है कि यहाँ पे स्नोफॉल नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे स्नोफॉल नजर नहीं आ रही है। एंड नंबर टू, इन दरख्तों की हाइट बहुत ज्यादा टॉल है, इन दरख्तों की हाइट के, इन दरख्तों की हाइट टॉल है। तो इधर या तो ये एल्पाइन फॉरेस्ट होता, या तो ये सिंपल सी बात ये कि अल्पाइन फॉरेस्ट अगर नहीं है तो फिर ये कॉनिफोरस होता। तो कॉनिफोरस हमने इसलिए अजम्पशन लिया क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं है और यहाँ पे हाइट टॉल है दरख्त की। इन दो रीजंस की वजह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि दैट दिस फॉरेस्ट इज बेसिकली अ कॉनिफोरस फॉरेस्ट। द पिक्चर इज वेरी क्लियर इन द पास्ट पेपर्स उमर, आपके सामने भी पिक्चर है, आप उस पिक्चर को भी देख लें, रोने धोने ना किया करें प्लीज। आगे चलते हैं। suggest 3 reasons why these forests are cut down, ये 3 रीजन जो है वो फॉरेस्ट क्यों कट डाउन किए जाते हैं। फॉरेस्ट कट डाउन हम करते हैं, कॉजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन के लिए हम फॉरेस्ट कट डाउन करते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब हमने उमामा सीखा था, सिटीज बनाना। अर्बनाइजेशन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड रेलवे घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टिम्बर के लिए कंस्ट्रक्शन कर हमने वो करा था डिफॉरेस्टेशन। टिम्बर हो सकता है, फ्यूल वुड हो सकता है, फ्यूल वुड के साथ साथ फायर वुड हो सकता है। इट कैन बी अ टिम्बर, इट कैन बी अ फ्यूल वुड, इट कैन बी अ फायर वुड। उसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर भी हो सकता है, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, इस डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होगा? देखिए पॉइंट्स में तुम लिख सकते हैं, हमने कोशिश करनी है पैराग्राफ में लिखने की, हमने कोशिश करनी है किसमें लिखने की, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करनी है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, लिखिए अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल the chances of floods will increase, the chances of flood will increase, full stop. First of all, the chances of flood will increase, full stop. This will destroy the infrastructure, this will destroy the infrastructure such as road comma railway, सच एज रोड कॉमन रेलवे। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि भाई डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से चांसेस ऑफ फ्लड होगा, चांसेस ऑफ फ्लड बढ़ने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डैमेज हो जाएगा, सच एज रोड एंड रेलवे, आपके रोड और रेलवे डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा सेकेंडली देयर विल बी लेस रेनफॉल, देयर विल बी लेस रेनफॉल which will create shortage of water, which will create shortage of water, full stop. Thirdly, pollution will increase, which will lead to global warming,
pollution will increase, which will lead to global warming. Pollution बढ़ जाएगी जिससे global warming होगी. Pollution will increase, which will lead to global warming. Full stop. Copy करें. जल्दी से कॉपी कर लें प्लीज. आगे चलते हैं. अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर. अब मैं वासी ना वो कर रहा हूँ पे उसको बंद कर रहा हूँ, चैट को बंद कर रहा हूँ. मुझे एक चीज समझानी है और उस चीज को हम समझते हैं जल्दी से. मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, 4 रीजन ही लिखेंगे मरियम. हमें ना 4 मार्क के सवाल के लिए 2 रीजन लिखना है. फॉर 4 मार्क्स वी राइट 2 रीजन. मैंने फिर भी 3 रीजन लिखवा है. अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर बात कर रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि आपकी फुल अटेंशन हो मेरे पास और आप सुने समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैसेजेस के ऊपर स्कैम ना करें, इतने जवाब ना दें. मुझे पता है आपको जवाब आते हैं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, आप बहुत टैलेंटेड हो गए मेरे साथ रह के पढ़ के. लेकिन द सोल पर्पस इज टू अंडरस्टैंड लिखते कैसे हैं. ठीक है. अब जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आएगा, जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आएगा, आपका आंसर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा. आपका आंसर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा. पॉसिबिलिटीज और दूसरा होगा प्रॉब्लम. पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि वो काम कैसे होगा और उस प्रॉब्लम से कौन सी उस काम से कैसी प्रॉब्लम जो होगी रेज होगी. मिसाल के तौर पे आपको एक सोल्यूशन देता हूँ, एक बहुत ही लेम घटिया एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. आपने बोला वी वांट ए स्टार इन पाकिस्तान स्टडीज. तो पॉसिबिलिटी ये थी कि आपने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया. आपने ट्यूशन ज्वाइन करके आपने चुना भाई सर हमजा मोहम्मद अली को थोड़ा. ये थी पॉसिबिलिटी ए स्टार लेने की. अपनी तारीफ करो, आप लोग तो करते नहीं इस वजह से. लेकिन इस पॉसिबिलिटी का प्रॉब्लम क्या है? फीस देनी पड़ेगी. जब देखो एक्स्ट्रा क्लासेस रखते रहते हैं, जब देखो मारते रहते हैं, असाइनमेंट लेते रहते हैं, असाइनमेंट देते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं. तो आपने इस पॉसिबिलिटीज की क्या बता दी मुझे? आपने इस पॉसिबिलिटीज की मुझे प्रॉब्लम बता दी. तो टू व्हाट एक्सटेंट का जब भी सवाल आएगा, योर आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 पॉसिबिलिटीज, नंबर 2 प्रॉब्लम. एक काम कैसे होगा और उस काम से प्रॉब्लम क्या होगा. एक काम कैसे होगा, उस काम से प्रॉब्लम क्या होगा. काम कैसे होगा और उस काम से कौन सी प्रॉब्लम रेज होगी. कैसे होगा और कौन सी प्रॉब्लम रेज होगी. सवाल क्या देखते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू सेव एंड इवन इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान. बोल रहे हैं मुझे एरिया ऑफ फॉरेस्ट को बढ़ाना है. मैं कैसे करूं? मैं एरिया ऑफ फॉरेस्ट को कैसे करूं? मैं फॉरेस्ट का एरिया कैसे बढ़ाऊं? तो आप इसका आंसर देखते हैं. देखिए अपने पास, इन ऑर्डर टू सेव एंड इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, the area of forest, in order to increase and to say the area of forest, awareness should be created. Awareness should be created among the people. Awareness should be created among the people. लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई दरख्त काटना गलत बात है, दरख्त काटने से नुकसान होगा. अवेयरनेस क्रिएट करें. पाकिस्तान में पानी की कमी है तो हम फॉरेस्ट को ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो इरिगेशन करें. लिखिए अपने पास, इरिगेशन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. irrigation facilities should be provided. Irrigation facilities should be provided, such as tube wells, irrigation facilities provide कर दे. 2 रीजन बता चुका हूं. Strict laws should be implemented. Strict laws and fines should be implemented on those people who are
कटिंग फॉरेस्ट। तो अगर मुझे फॉरेस्ट को बचाना है और एरिया को बढ़ाना है तो लॉज लगा दूं, फाइन्स लगा दूं, पानी दे दूं और इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर दूं। ये थी मेरी पॉसिबिलिटीज, ये थी मेरी क्या पॉसिबिलिटीज। आई हैव एक्सप्लेन दी पॉसिबिलिटीज। मुझे यहाँ पे मिलेंगे 3 मार्क्स, मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी, मुझे कितने मिलेंगे 3 मार्क्स। अब आ जाता हूं प्रॉब्लम्स के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड there are many problems. On the other hand, there are many problems such as the government of Pakistan is not interested. The government of Pakistan is not interested. गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग लड़े मरे, दरख्त काटे, सुन्नी शिया को मार दें, कत्ल कर दे, वायलेंस हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, गवर्नमेंट को कुछ परवाह ही नहीं है। जब तक आपका भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मुल्क ऐसा ही रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, फुल स्टॉप। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बाय ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और मुल्क भी गरीब है आपके भाई की तरह। आप लोग नॉमिनेशन नहीं देते हो, मुल्क के पास पैसे नहीं है। नॉमिनेशन दोगे तो टीचर अच्छा बनूंगा ना मैं। एक छोटी सी ख्वाहिशात बोली थी, डेडिकेटेड टीचर में नॉमिनेट कर दे, वो भी नहीं किया अभी तक आप लोगों ने। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बाय ट्यूबवेल्स। सही है, ये दो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई। एक और प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि एक तो जो है गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं देखूं, सबसे पहले ये हमारे यहाँ कोई प्रॉपर लॉज ही नहीं है। लिखिए अपने पास, इन पाकिस्तान देयर आर नो प्रॉपर laws and authorities to stop people from cutting trees, to stop people from cutting trees। पाकिस्तान में कोई ऐसी लॉ ही नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि ना ट्री कट करने के लोगों को ना रोक सके। छापे इसको, प्लीज कॉपी करें। आगे चलते हैं, पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर पे आ जाए। चलें, पेज नंबर पे आ जाते हैं। इसका जो पेज नंबर जो है, वेट प्लीज, इसका पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 पे आ जाए। ये कौन से ईयर का सवाल है? ये नवंबर 2015 का सवाल है। ये कौन से ईयर का सवाल है? ये नवंबर 2015 का सवाल है। जरा जल्दी से आ जाए, जो लोग नहीं भी है प्लीज कम ऑन हरिए, जल्दी से आ जाए। लिखा हुआ है फोटोग्राफ ए बनी हुई है भाइयों और बहनों, फोटोग्राफ बी बनी हुई है। फोटोग्राफ ए के अंदर ऐसा लग रहा है कि दरख्तों को बेदर्दी से बेरहमी से काटा हुआ है। सही है, और बिल्कुल परवाह नहीं की गई है, जैसे आप लोग मेरी परवाह नहीं करते हैं। और फोटोग्राफ बी में ऐसा लग रहा है कि सैलाब आया हुआ है, सुनामी आया हुआ है, जैसे आप लोगों के नॉमिनेशन का सैलाब आना चाहिए, जो कि आया नहीं। इतने बच्चे हैं लेकिन नॉमिनेशन इतनी सी आई है, दिल टूट गया मेरा दिल ही नहीं कर रहा कंपटीशन में पार्ट लेने का। चले, पार्ट 1, स्टेट वन यूज ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट दैट हैव बीन कट डाउन। अब देखिए, आई नो आपको आंसर पता है लेकिन हम लिख लेते हैं क्या क्या है। वन यूज क्या हो सकता है? पेपर बनाना वन यूज हो सकता है। पेपर नहीं अच्छा लग रहा तो फर्नीचर यूज हो सकता है। फर्नीचर नहीं अच्छा लग रहा तो स्पोर्ट्स गुड्स यूज हो सकता है। स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स अच्छा नहीं लग रहा तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन लिख दे भाई, कंस्ट्रक्शन।
सही है, ये वन यूज हो गया। आगे चलते हैं, यूजिंग द फोटोग्राफ एंड योर ओन नॉलेज। अब फोटोग्राफ आप बोलेंगे सर नोट्स पे नजर आ नहीं रही है हमें प्रॉपर्ली, और ओन नॉलेज आप बोलेंगे सर ओन नॉलेज तो हमारे पास है नहीं, तभी तो हम आपसे कोचिंग ले रहे हैं। तो फोटोग्राफ भी गायब हो गई, ओन नॉलेज भी गायब हो गई। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका आंसर मैं पहले लिखवा चुका हूं, मैं वापसी लिखा रहा हूं कि इफेक्ट क्या होगा डिफॉरेस्टेशन का नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। सही है, आज भाई डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट लिखते हैं। लिखे अपने पास, siltation will increase, siltation will increase, which will reduce the storage capacity of dam, storage capacity of dam। बच्चों के दिल में होगा कि यार हमजा भाई तो है ना सिल्टेशन सिल्टेशन कर रहे हैं, समझ में नहीं आके दे रहा सिल्टेशन क्या होती है और स्टोरेज कैपेसिटी कैसे रिड्यूस होगी। मैं समझा देता हूँ, मैं सारा काम करूंगा, मैं एक एक बच्चे को समझाऊंगा, आप भले नॉमिनेट ना करें मुझे, कोई इश्यू नहीं है। सिल्टेशन विल इंक्रीज व्हिच विल रिड्यूस द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम, फुल स्टॉप। सेकेंडली एयर पोल्यूशन विल इंक्रीज, air pollution will increase। Secondly, air pollution will increase, full stop। There will be shortage of rainfall and scenic beauty will get destroyed, and scenic beauty will get destroyed, and scenic beauty will get destroyed। छापे please, thank you, copy करें। कर लिए कॉपी, जल्दी जल्दी कॉपी कर ले प्लीज। चले, आगे चले। ये जरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं हम। पाकिस्तान इज रैपिडली लूजिंग इट्स ट्रीज। पाकिस्तान अपने ट्रीज को रैपिडली लूज कर रहा है ओवर द पीरियड 2000-2007। द कंट्री फॉरेस्ट रेट decreased at a rate of 2.2% per year, the ninth highest rate among the world। यानी पाकिस्तान दरख्त लूज कर रहा है, 2.2% दरख्त हम हर साल लूज कर रहे हैं, और दुनिया में हम 9th नंबर पे आते हैं इस मामले में। What action can be taken to reduce deforestation? To what extent these actions are possible in Pakistan? देखो अगेन पहले से दो चीजें पूछी हैं, इसने बोले डिफॉरेस्टेशन कैसे रिड्यूस करूं, और टू व्हाट एक्सटेंट पूछा। टू व्हाट एक्सटेंट में पॉसिबिलिटीज आती है और क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो पॉसिबिलिटीज और प्रॉब्लम भी बतानी है, और क्या एक्शन लिए जा सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने में। चले भाई आ जाए भाई, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज आपको बताना है कि क्या एक्शन हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए। लिखिए अपने पास, in order to reduce deforestation, in order to reduce deforestation, awareness should be created, awareness should be created, full stop। लोगों में awareness create करो, awareness should be created, full stop। Awareness program can be started, awareness programs can be
started. Awareness program can be started. Fines and penalties can be imposed. Fines and penalties can be imposed. भाई अब नॉमिनेशन की बात नहीं करेंगे, एक दो लड़कियों को गुस्सा आ गया, बोला नहीं करना तो नहीं करेंगे, तो वी वोंट टॉक अबाउट नॉमिनेशन, ठीक है, छोड़ दें, अभी गुस्सा आ रहा है लड़कियों को, अब बिल भी नहीं हो रहा नॉमिनेट होने का। तो व्हाट एक्शन कैन बी टेकन टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, हमने बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे। अब क्या है, बोले टू व्हाट एक्सटेंट आर दीज एक्शन पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आएगा, आंसर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, पॉसिबिलिटीज प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम। लिखिए अपने पास, लिखिए अपने पास। अब इसको पॉसिबल कैसे करेंगे और इसको प्रॉब्लम्स की क्या होंगी, लिखिए अपने पास। successful afforestation can be done. Successful afforestation can be done. एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, दरख्त काटा है तो वापस लगा दो, दरख्त काटा है तो वापस लगा दो। सक्सेसफुल एफोरेस्टेशन कैन बी डन, फुल स्टॉप। मोर natural parks can be created. More natural parks can be created, full stop. Irrigation schemes can be introduced, and training can be given to the farmers, and training can be given to farmers. फार्मर्स को आप ट्रेनिंग दे दो, दरख्त काट दिया है तो दरख्त वापस लगा दो, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, इरिगेशन प्रोवाइड कर दो, आप है ना ट्यूबवेल प्रोवाइड कर दो, आप चारसा प्रोवाइड कर दो, आप इनको अलग अलग इरिगेशन प्रोग्राम्स दे दो इनको। तो ये तो हो गई मेरी पॉसिबिलिटीज। अब इन सब की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी, इन सब की वजह से भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी हो रही है। अब इन सब की वजह से क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। एक सेकंड, मैं पहले जवाब दे दूं बच्चों को, इन सब की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। चले आए जरा इन सब की वजह से प्रॉब्लम देखते हैं। लिखिए अपने पास, द प्रॉब्लम्स आर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर वेरी हाई, that the cost of projects are very high. प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, the cost of projects are very high, full stop. हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, the government is not interested, the government is not interested, the government is not interested, full stop. पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमारी टिम्बर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमारे पास टिम्बर की डिमांड भी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमें दरख्त काटना पड़ रहा है। देखिए अपने पास, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो द डिमांड ऑफ टिम्बर is also increasing. So the demand of timber is also increasing. So the demand of timber is also increasing. Full stop. Please kindly copy. जल्दी से copy कर लें। अच्छा, एक कुछ आवाम का एक है ना वो है सवाल है, उस आवाम के सवाल को है ना मैं जवाब दे देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाए, मैं जरा बताता हूँ जवाब। एक सेकंड प्लीज। अब लोग पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स के सवाल में कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं, कितने मार्क्स के सवाल में कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं। सॉरी, चैट को बंद कर रहा हूं मैं। अगर सवाल आता है स्टेट का सवाल आता है कि स्टेट करो, तो जितने मार्क्स होंगे उतने पॉइंट्स होंगे। मार्क्स इक्वल्स टू पॉइंट्स। 4 मार्क का सवाल आएगा
तो 4 पॉइंट्स होंगे, 2 मार्क का सवाल आएगा तो 2 पॉइंट्स होंगे, 1 मार्क का सवाल आएगा तो 1 पॉइंट होंगे। अगर सवाल में लिखा हुआ था स्टेट करो, तो स्टेट के अंदर जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स। अगर सवाल आता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब तो सेम चीज, डिस्क्राइब के अंदर जितने मार्क्स का सवाल है, मार्क्स इक्वल्स टू पॉइंट्स बट विथ डिस्क्रिप्शन, बट विथ डिस्क्रिप्शन। आपको समझाना पड़ेगा, शॉर्ट करके समझाना पड़ेगा। अगर 2 मार्क का सवाल है तो 2 पॉइंट्स लिखने होंगे विद डिस्क्रिप्शन, 3 मार्क का सवाल है तो 3 पॉइंट्स लिखने होंगे विद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन देनी होगी। माय नेम इज हमजा, आई एम अ मेल, आई एम अ पाकिस्तान स्टडीज टीचर, ये डिस्क्रिप्शन होती है। सही है, मैं एसके सॉल्यूशन में पढ़ता हूँ, मैं वर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं सर हमजा का स्टूडेंट हूँ, एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आ जाते हैं एक्सप्लेन। अगर एक्सप्लेन का सवाल आता है तो एक्सप्लेन के सवाल में जो होते हैं मार्क्स हाफ पॉइंट्स। अगर 4 मार्क का सवाल है तो 2 पॉइंट लिखने होंगे, अगर 6 मार्क का सवाल है तो 3 पॉइंट लिखने होंगे, अगर 2 मार्क का सवाल है तो 1 पॉइंट लिखने होंगे। जितने मार्क्स होंगे उसके हाफ पॉइंट लिखने होंगे, जितने मार्क्स होंगे उसके कितने पॉइंट लिखने होंगे, हाफ पॉइंट लिखने होते हैं। और अगर सवाल आता है टू व्हाट एक्सटेंट का, अगर सवाल आता है टू व्हाट एक्सटेंट का, टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल 6 मार्क्स का आता है और 6 पॉइंट लिखने होंगे। 6 मार्क्स का सवाल आएगा, 6 पॉइंट लिखने होंगे विद एग्जांपल्स। टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल जो होता है वो 6 मार्क्स का आता है और इसके अंदर 6 पॉइंट्स लिखने होंगे। आप चाहें तो उस सारी चीजों को आप कॉपी कर सकते हैं। अब नहीं पूछना सर कितने पॉइंट्स, क्यों पॉइंट्स, कुत्ते पॉइंट, ऐसे सारी बातें नहीं करना प्लीज। सब बताइए। 5 मार्क का सवाल अब मरियम नहीं आते, पहले आते थे, 5 मार्क के सवाल में नहीं आते। 5 मार्क के सवाल नहीं आते भाई। अब आता है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है, हाउ वाला सवाल है। हाउ, हाउ के अंदर भी सेम सिनेरियो होता है। हाउ के अंदर जितने मार्क्स होते हैं हाफ पॉइंट्स, जितने मार्क्स हाफ पॉइंट्स, 4 मार्क्स तो 2 पॉइंट्स, 6 मार्क्स तो 3 पॉइंट्स, 2 मार्क्स तो 1 पॉइंट। हाउ और एक्सप्लेन सेम होता है, सही है। चले आए आगे सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं और पेज नंबर है 103, पेज नंबर 103। और इसका हम देख लेते हैं ईयर कौन सा, इसका ईयर है जून 2016। तो जून 2016 के सवाल के ऊपर आ जाए। सही है, जून 2016 पे आ जाए। कम ऑन हरी ईयर, जून 2016, कम ऑन जल्दी जल्दी से आ जाए प्लीज। जून 2016 पे आ जाए। वैसे बाइक का दिल टूट गया तो अब है ना, मैं कोई और बात भी नहीं करूंगा। जून 2016 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बी है भाई, जून 2016 क्वेश्चन नंबर 4 बी। सवाल, स्टडी फोटोग्राफिक इंसर्ट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट वेजिटेशन शोन इन द फोटोग्राफ। ये छोटी छोटी सी झाड़ियां हैं, ये छोटी छोटी सी क्या है, झाड़ियां हैं। ये टाइनी बुशेस नजर आ रही हैं आपको। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये टाइनी बुशेस जो हैं बेसिकली इसको आप बोलते हो ड्राई सब ट्रॉपिकल बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो ड्राई सब ट्रॉपिकल। लिखिए भाई अपने पास, ड्राई सब ट्रॉपिकल, ड्राई सब ट्रॉपिकल। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ड्राई सब ट्रॉपिकल बोलोगे। लिखा हुआ है स्टडी फिगर 8 which gives information about the different types of forested areas। ये forested areas हैं। एक ये natural forest है, सही है, ये natural है, ये plantation है, ये other woodland है। natural है, plantation है, other woodland है। 3 तरह के जो हैं forest हैं। 3 तरह की क्या है, 3 तरह की forest है। natural है, plantation है और woodland है। natural है और plantation और क्या है, woodland है। तो ये 3 तरह के बेसिकली क्या है, 3 तरह के ये forest हैं। आए जरा देखते हैं 3 तरह के फॉरेस्ट। डिस्क्राइब वन मेन चेंज इन द फॉरेस्टेड एरिया शोन ओवर द पीरियड। एक मेन चेंज बताना है, एक मेन चेंज बताओ, क्या मेन चेंज है।
ओवरऑल इंक्रीज हो रहे हैं या ओवरऑल डिक्रीज हो रहे हैं? मैं चैट ओपन कर रहा हूं, मुझे बताएं ओवरऑल इंक्रीज या ओवरऑल डिक्रीज, बताएं। ओवरऑल डिक्रीज हो रहे हैं, ओवरऑल डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा प्लांटेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? नहीं, ओवरऑल डिक्रीज हो रहे हैं और प्लांटेशन भी डिक्रीज हो रही है, सही है। अब आप देखें ओवरऑल, देखिए अपने पास देखिए ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो ओवरऑल ये कम हुआ, फिर सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ओवरऑल इंक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल फॉरेस्ट, सॉरी सही बोल रहे थे, गलती हो गई, एक सेकंड रिलैक्स। देखिए ये 1990 है, ये 2000 है, 2005 है, 2010 है, ये ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। ओवरऑल डिक्रीज हो रहे हैं, ओवरऑल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज, सही है। इसके अलावा प्लांटेशन पहले कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर मजीद ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, यानी प्लांटेशन इंक्रीज हो रही है और ओवरऑल फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं। तो लिखिए अपने पास ओवरऑल फॉरेस्ट इज रिड्यूसिंग, overall forest is reducing, but plantation is increasing, but plantation is increasing। तो ओवरऑल फॉरेस्ट कम हो रहे हैं लेकिन प्लांटेशन इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल फॉरेस्ट कम हो रहे हैं लेकिन प्लांटेशन क्या हो रही है? प्लांटेशन इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग बट प्लांटेशन इज रिड्यूसिंग, बट प्लांटेशन इज रिड्यूसिंग, सही है। वासी पिक्चर देख रहे हैं? अली देखो, आओ बेटा पिक्चर पे फोकस करो। पिक्चर पे आप देखो, यार यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यार यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और दरख्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। तो ऊपर जाते जाते दरख्त कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ ओवरऑल फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। और ये प्लांटेशन है, प्लांटेशन कम थी, ज्यादा हुई, ज्यादा हुई और ज्यादा हुई। तो प्लांटेशन बढ़ रही है और फॉरेस्ट कम हो रहा है, सही है। नेक्स्ट पार्ट, स्टेट मेन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। बोले मेन डिफरेंस बिटवीन, बताओ, नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो है, नेचुरल फॉरेस्ट भी कम हो रहा है और प्लांटेशन ज्यादा हो रही है। नेचुरल फॉरेस्ट कम हो रहा है, प्लांटेशन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। लिखिए अपने पास मेन डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसने ना ग्राफ से नहीं बोला, इसने आपको ना डेफिनेशन से पूछा है। डेफिनेशन से बताएं क्या होते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट ना, इसको इंसान प्लांट नहीं करता है। उमामा अगर आप सुन रही हैं, नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उसको इंसान प्लांट नहीं करता है, जबकि प्लांटेशन जो होती है उसको इंसान प्लांट करता है। लिखिए अपने पास नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट इज नॉट planted by men, but plantations are planted by men। एक दरख्त को इंसान लगाता है और एक दरख्त को इंसान नहीं लगाता है। एक दरख्त को इंसान लगाता है और एक दरख्त को इंसान नहीं लगाता है। नेचुरल फॉरेस्ट जो है खुदा की तरफ से होते हैं, नेचर की तरफ से होते हैं, जबकि प्लांटेशन इंसान लगाता है। जबकि प्लांटेशन कौन लगाता है? प्लांटेशन इंसान लगाता है। जब तक प्लांटेशन क्या करता है? इंसान लगाता है, सही है। आगे चलते हैं। In 2014, about 4.2% of the land area of Pakistan was covered in forest. Why more forests need to be planted in Indus Plain? बोला है कि ज्यादा फॉरेस्ट इंडस प्लेन में हमें प्लांटेशन की जरूरत क्यों है? ज्यादा फॉरेस्ट हमें प्लांट करने की जरूरत क्यों है? अगर हम इसकी बात करें तो लिखिए अपने पास, टू प्रोवाइड शेड के लिए, टू प्रोवाइड शेड के लिए। अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल, बच्चे का फौरन से सवाल आएगा ना, मतलब एफर्ट तो नहीं देखेगा, फौरन से बोलेगा आपने तो कहा था 5 मार्क का सवाल नहीं आता है, यहाँ तो 5 मार्क का सवाल आ गया। अल्लाह हमारी छोटी बेबी, मेरी बात सुने, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये 2020 का ये है फॉर्मेट, ये 2020 का फॉर्मेट है। और ये जो हम सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल हम कर रहे हैं जून 2016 का, हम 2016 का सवाल कर रहे हैं। और अभी हमने पैटर्न किसका डिस्कस किया है? हमने पैटर्न डिस्कस किया 2020 का। तो आप 2016 के सवाल को है ना मुझसे कंपेयर नहीं करें,
आपने कहा था 5 मार्क्स नहीं आता ये आगे, ऐसे हरकत नहीं कीजिएगा प्लीज मेरे सामने, प्लीज, खुदा का वास्ता है। वैसे ही दिल टूटा हुआ तो आप नहीं करें। तो शेड प्रोवाइड करने के लिए, टू रिड्यूस फ्लड, फ्लड को रिड्यूस करने के लिए, शेड प्रोवाइड करने के लिए, और क्या है कि हमें क्यों दरख्त लगाने हैं, टू फुलफिल डिमांड, डिमांड को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल डिमांड, लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, लोगों की लकड़ियों की डिमांड जो है इस वजह से, टू स्टॉप सॉइल इरोजन, टू स्टॉप या रिड्यूस सॉइल इरोजन, रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस फ्लड या फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा टू ब्यूटिफाई द एरिया, एरिया को ब्यूटिफाई करने के लिए, टू ब्यूटिफाई द एरिया, उसके अलावा सीनिक ब्यूटी के लिए आप दरख्त लगाओगे, फॉर सीनिक ब्यूटी, खूबसूरती के लिए भी आप दरख्त लगाते हो, सीनिक ब्यूटी के लिए भी आप दरख्त लगाते हो प्लीज, फॉर सीनिक ब्यूटी। सॉरी, कभी कभी ना अंदर का बच्चा मेरा जाग जाता है, मैं हूं तो मैं छोटा ही। हाँ जी, अब हम साथ है मेरे, हाँ जी, सब साथ साथ चल रहे हैं। उमर व्हाट्सएप कर ले मेरा बच्चा, कहाँ साथ है आप लोग मेरे, आप बिल्कुल साथ नहीं है मेरे, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, इमोशनल क्या कर दिया है। माई सन इज एट होम, मैं चैट को इसलिए क्लोज कर रहा हूँ इस वजह से बेटा कि अभी हमारे पास क्लास में ना माशाल्लाह से ना 380 प्लस स्टूडेंट है, तो इतने मैसेजेस आते हैं कि जिन बच्चों के काम के मैसेजेस होते हैं ना वो इग्नोर हो जाते हैं, फिर मेरा मेरा दिल तो बहुत, आपको पता है ना सखी कितना नरम दिल है मेरा, तो मुझे अफसोस होता है। नेम 2 फिशिंग पोर्ट ऑन दी मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट पे 2 फिशिंग पोर्ट बता रहे हैं, हमने बहुत सारे पढ़े हैं, हमने पढ़ा है जिवानी पढ़ा है, जिवानी के बाद हमने गवादर पढ़ा है, गवादर के बाद पसनी पढ़ा है, पसनी के बाद हमने ओरमारा पढ़ा है, जिवानी गवादर पसनी ओरमारा, सही है। चले आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द मेथड यूज इन कमर्शियल मरीन फिशिंग, कमर्शियल मरीन फिशिंग में कौन सी यूज होती है, मैकेनाइज बोट यूज होती है, मैकेनाइज बोट इज यूज, मैकेनाइज बोट इज यूज, उसके अलावा गुड क्वालिटी के नायलॉन नेट्स यूज किए जाते हैं, नायलॉन नेट्स आर यूज, नायलॉन नेट्स आर यूज, सही है। उसके अलावा रेडियो यूज किया जाता है, रेडियोस आर यूज, उसके अलावा रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज होती है, फ्रिज वगैरह होता है, रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी, रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज, रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज, ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जीपीएस, प्रॉफ लिख सकते हो भाई। आखिरी सवाल बस, आई स्वेयर, कसम से आखिरी सवाल, थक गई शिजा, तुम थक जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगा यार। आपको तो बोलना चाहिए सर नॉमिनेशन कर करके हम थक गए हैं, ये होना चाहिए, पढ़ाई कर करके थक गए हो यार, बताओ यार। कभी कभी ना जब दूसरे लोग आपको प्रमोट नहीं करते ना तो आपको अपनी खुद की प्रमोशन करनी पड़ती है, और उसके अंदर आपका भाई है ना एक्सपर्ट होता जा रहा है। चले, सॉरी, फिर तो मुझे डांट पड़ेगी, फिर आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या करें, दिल तो बच्चा है ना, करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिनको नहीं पता मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में नॉमिनेशन का लिंक भेजा हुआ है, सही है। नॉमिनेशन के लिए आपको है ना एक प्रॉपर पॉजिटिव नॉमिनेशन लिखनी पड़ेगी, वाकई इफ यू थिंक आई डिजर्व इट, सही, जोक्स अपार्ट, इफ यू थिंक आई डिजर्व इट, आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाई यू थिंक आई एम अ डेडिकेटेड, सही है ना। आपको ऐसा क्या लगता है, मैंने ऐसा क्या करा आपकी जिंदगी में जिससे आपको लगता है कि दैट
I should be a participant in this competition. अच्छा participant में बन चुका हूँ, ठीक है ना, उसका कोई मसला नहीं है. अब winning के लिए है. मेरा जो whole main जो sole purpose है ना, just to represent my country, सही है ना. अच्छा अब मैं represent करूँ या पाकिस्तान का कोई और teacher represent करे, इसके अंदर मुझे है ना कोई वो नहीं है, issue नहीं है कि अगर मैं नहीं win करता या कोई और win करता है. I just want कि हम अपनी country को किसी तरीके से proud feel करा सकें कि yes, in Pakistan there are many people who are good at heart, वो एजुकेटेड है, वो एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं एंड दे थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड. बस ये एक एजेंडा है कि मैं किसी तरीके से अपनी बातों से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने अंदाज से, अपने बैड एक्सपीरियंस से, अपने गुड एक्सपीरियंस से किसी एक बच्चे की भी जिंदगी चेंज कर दूं मैं. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल थिंग एवर हैपेंड to me in my life. So again, जो नाराज हो रहे थे, अब नाराज होते रहे, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. ये कंपटीशन सालों में एक दफा आता है, सही है ना. ये कंपटीशन बहुत सालों में आता है एक दफा, एंड इसके अंदर आई वांट एनी वन पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू बी द विनर. चाहे वो आपके स्कूल का टीचर हो, कोचिंग का टीचर हो, मैं हूँ, कोई और हो, आई डोंट केयर. आई जस्ट वांट पाकिस्तान शुड बी ऑन द टॉप. हमारा कंट्री टॉप पे होना चाहिए. करप्शन पे हम टॉप पे हैं, झूठ में हम टॉप पे हैं, टेररिस्ट पे हम टॉप पे हैं, तो अच्छाई में हम क्यों टॉप पे नहीं हो सकते हैं भाई. हमें अच्छाई पे भी टॉप पे आना है प्लीज. टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आ जाते हैं. जैसे ही टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आता है, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल फॉर मरीन फिशिंग टू बी सस्टेनेबल इन पाकिस्तान. सस्टेनेबल कैसे हो इन पाकिस्तान, टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल हमें देखना है. जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आता है, आपका आंसर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स. सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, हम जरा सस्टेनेबल का मतलब देखते हैं. सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डज सस्टेनेबल मीन्स. सस्टेनेबल का मतलब होता है चीजों को ऐसे यूज करो, चीजों को चीजों को ऐसे यूज करो कि करंट जनरेशन भी यूज कर सके, करंट जनरेशन यानी आप और मैं यूज कर सके, और करंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके. कौन यूज कर सके, फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके. तो चीजों को आप ऐसे यूज करो कि करंट जनरेशन भी यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके. बोला है टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल फॉर मरीन फिशिंग टू बी डेवलप सस्टेनेबल इन पाकिस्तान. मैं मरीन फिशिंग को कैसे सस्टेनेबल करूं भाई. ओवर फिशिंग रोको ना. जाके फिशरमैन जो है हजारों की तादाद में मछली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मछलियों की जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है. फिशरमैन को पकड़ो, जान से मार डालो, इनको जेल में डाल दो ताकि वो ओवर फिशिंग ना करें. ओवर फिशिंग करने की वजह से मछलियां कम से कम हो रही है. पहले डायनासोर खत्म हो गए, अब मछलियां खत्म करने पे हम तुले हुए हैं. लिखे अपने पास, First of all, overfishing should be. बख्तावर प्लीज मैसेज कर लीजिएगा, सॉरी मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं पहले आंसर लिखना चाह रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरफिशिंग शुड बी reduce, which is catching fishes in the breeding season, which is catching fishes in the breeding season, full stop. apart from that apart from that fishermen should be given training and education. फिशरमैन को ट्रेनिंग और एजुकेशन देनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट फिशरमैन शुड बी गिवन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फुल स्टॉप. मोर mangroves should be grown, which will provide food for fishes, that is plankton. मैंग्रोव्स के अंदर मछलियों का खाना होता है, मैंग्रोव्स के अंदर मछलियों का खाना होता है, उसको आप क्या बोलते हो, प्लैंकटन कहते हो. ये हमारी हो गई पॉसिबिलिटीज. अब हमें प्रॉब्लम्स बताना है, लिखें अपने पास. ऑन द अदर हैंड देयर आर
many problems. On the other hand, there are many problems such as water pollution is very high. Water pollution is high in Pakistan. Is high in Pakistan. Full stop. Mangroves have been cut down. Mangroves have been cut down. Mangroves को काट दिया जाता है. Mangroves have been cut down. Full stop. We do not have. We का मतलब पाकिस्तान. We do not have sufficient capital and investment. We do not have sufficient capital and investment. Full stop. We do not have sufficient capital and investment. Full stop. The government of Pakistan is also not interested. The government of Pakistan is also not interested. So this is how an answer is going to be written. Forest की हमने अच्छे खासे सवाल कर लिए हैं. Alhamdulillah, the lecture will be uploaded on my YouTube channel. You can also view that lecture अगर आपने कोई चीज मिस कर दी है. Thank you.